उत्सव का भी बिल्कुल सही है। 5 बच्चों का निकला बेटा पूरी क्लास में, 12 बच्चे हो आप लोग। मुझे सबका ओलंपियाड क्लियर करना है। ऐसे करोगे क्लियर? देखो, सबसे पहला मेथड जो समझने में काफी सिंपल है और जनरली दिमाग में आ जाता है। हम ये समझते हैं कि जी पहले तो ना इसकी 50th टर्म निकालो, जो लास्ट वाली है वो कितनी है 50th टर्म पहली एपी की? 149 149। ये निकल गई सबकी? yes ठीक है। 3579, इसकी लास्ट टर्म 60th टर्म कौन सी है? 121 121। ठीक है। अब देखना, हम इन दोनों एपीज में से आइडेंटिकल टर्म्स उठानी है। यहाँ पे 5 आया, पहली आइडेंटिकल टर्म 5 आ गई, ठीक है। एक नहीं, देखते हैं कितनी टर्म्स आएंगी। थोड़ी सी गिनती स्टार्ट करते हैं। 2 5 8, 2-3 टर्म्स लिख लो। इसके बाद क्या आएगा? 2 5 8 के बाद 11। समझ रहे हो ना? यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा? 14। बेटा बोल लो। 14 आएगा, फिर 17 आएगा, ऐसे चलेगा। 3 की कॉमन डिफरेंस 3 का है ना, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 का है, फिर 11 आएगा। देखो 11 भी आइडेंटिकल हो गई, 11 भी आइडेंटिकल हो गई। फिर आइडेंटिकल क्या होगा उसके बाद? 17। 7 समझ रहे हो? 17 भी आएगा यहाँ पे, 13 15 17 आइडेंटिकल हो जाएगा। क्या कुछ देख पा रहे हो आप लोग कि जो ये आइडेंटिकल टर्म्स है ये भी एक एपी बना रही हैं? जो ये आइडेंटिकल टर्म्स हैं ये भी एक एपी बना रही हैं, और जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है? जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है? 6 एलसीएम ऑफ D1 एंड D2 कैसे बोल सकता हूं? एलसीएम ऑफ, इसको अगर D1 बोल दूं, इसको अगर D2 बोल दूं, D1 एंड D2 ऐसा ही होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीपल ही तो होगा, एलसीएम ही तो होगा। जो नई एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस देख लो, वो 6 ही तो है, 3 और 2 का एलसीएम। थोड़ा सोच पा रहे हो ऐसा क्यों? थोड़ा थोड़ा हल्का सा आइडिया, 20% क्या नहीं? यस सर। अच्छा, अब देखना, अब दिक्कत क्या क्रिएट हो गई कि चलो जी ये तो पता लग गया कि ये एपी एपी बन रही है, इसका कॉमन डिफरेंस चलो पता लग गया कि 6 है, ये भी ठीक है। चलो सर आप ये बताओ अब कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? भाई ये तो दिक्कत है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी ये तो पता होना चाहिए था, यही तो ढूंढना है। अब मैं मान लेता हूं इसकी nth टर्म क्या होगी, देखना जो हमारी नई एपी बनी है, a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने? 6 का। थोड़ा सॉल्व कर ले, ये nth टर्म होगी। अब बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से। अब जो ये nth टर्म है, क्या कभी 149 से बड़ी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा 149 हो जाएगी। क्या nth टर्म 121 से बड़ी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा 121 हो जाएगी। तो इन दोनों में से कौन सा केस लेना चाहिए? 121 लेना चाहिए कि भाई जो nth टर्म होगी वो लेस देन इक्वल्स टू 121 होगी। सीधी सी बात है, ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो जाएगी, चलो मान लेते हैं इक्वल हो जाएगी। अगर n की यहाँ पे कोई इंटेग्रल वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि 121 के इक्वल हो जाए तो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है ना 121 भी कॉमन आ जाए, क्या पता है, काउंट करके थोड़ी देखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं आप। 6n is less than equals to 122, n is less than equals to 122 by 6, पॉइंटों में बताओ कितना आएगा? 20 पॉइंट समथिंग समथिंग, 20 पॉइंट बताना कितना आ रहा है यार, सॉल्विंग कर लो। मैंने ना थप्पड़ लगाने हैं। 20.3 20.33333 चल रहा है, ठीक है। रैशनल नंबर है दो, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला, yes पता है ना। अब देखना n की वैल्यू कहते हैं हमेशा 20.333 से छोटी हो। अब सीधी सी बात है n 20 होगा भाई, 20 टर्म्स आइडेंटिकल होंगी ना, 20 के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 20 आइडेंटिकल होंगी। हमें तो टोटल टर्म्स ही बतानी थी। ये बात समझ पा रहे हो यहां से कि n 20 होगा? पॉइंट वाला पार्ट खत्म कर देंगे ना, 20 पॉइंट समथिंग समथिंग पोजीशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता।
ये n लेस देन इक्वल्स टू 20.33 का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझो, एक बार दोबारा समझाता हूँ। ये n लेस देन इक्वल्स टू 20.33 का मतलब है कि जब n को इससे छोटा रखेंगे 20.33, जब आप ज्यादा से ज्यादा 20.33 रखोगे तो ये 121 के इक्वल आएगा। बात समझ रहे हो? तो मुझे हमेशा छोटा छोटा रखना पड़ेगा 121 से छोटा छोटा करने के लिए। तो मैंने इसकी nth टर्म में n को अगर 20 रखूंगा तो एक टर्म बनेगी, एक टर्म बनेगी ना। n को 20 रखो, n को 20 रखो, देखो कितनी कौन सी टर्म बन रही है। 20 इंटू 6 माइनस 1 कितना बन गया, 119। 119 ऑब्वियसली सी बात है इसकी टर्म है, कोई 20th टर्म है ना हमारी, ये वाली टर्म की, ये वाली एपी की 20th टर्म 119 है। अब ऑब्वियसली वो इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, इन दोनों में होगी, क्योंकि ये इन दोनों से तो मिलके बनी है nth टर्म। बात समझ रहे हो? अब उसके बाद कोई टर्म पॉसिबल ही नहीं है काउंटिंग मारनी, क्योंकि ये 121 से ज्यादा हो जाएगी। बात समझ रहे हो? काउंटिंग किस बिहाफ पे कर रहे हैं, थोड़ा सा अप्रोच समझ पा रहे हो सारे बच्चे? Yes, sir. लिखो इसको अब ध्यान से समझ के, लिखो, टेक अ टाइम। फिर एक मेथड और करवाता हूं, उसको समझना हल्का सा डिफिकल्टी है, बट वो अच्छा मेथड है वो भी, ठीक है। सर मैंने ऐसा किया कि जो सर आपका बाद में, फर्स्ट एपी है, पहले इसको लिखो, जब मैं आपको उससे पूछूंगा तब बताना। अपने दिमाग को थोड़ा अंदर से नचोड़ो बेटा, अच्छे से एफर्ट मारो हर जगह पे। अब टाइम आ गया है कि हम एफर्ट मारें अपनी लाइफ में, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलना। हो गया हो गया? कर लो, टेक अ टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको क्वेश्चंस ही करवाऊंगा आज, कल एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ठीक है। सभी बेले ही हो गए घर पे, बेड ही तोड़ते हो, मतलब बेड पे बैठ बैठ के टूट जाएगा ना वो। कसम खाई होती है कईयों ने, तो सर तोड़ के दिखाएंगे, दबा देंगे सोफे को, है ना भव्यांशी? करें, आगे करें, अगला मेथड करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट मेथड से करते हैं। लिखो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। एपी फर्स्ट है हमारे पास 2, 5, 8 अप टू 50 टर्म्स। एपी सेकंड है हमारे पास 3, 5, 7, 9 अप टू 60 टर्म्स। अब हमें बताना है नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आर इडेंटिकल। हाउ मेनी मतलब नंबर ही बताना है, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। अब देखना क्या जुगाड़ लगाएंगे। कहते मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, पहले समझ लो सॉल्व कैसे कर रहा हूं, अप्रोच को समझ लो, ठीक है बेटा, एक नई अप्रोच है। कहते मान लो इसकी mth टर्म और इसकी nth टर्म इक्वल है, इसकी mth टर्म और इसकी nth टर्म इक्वल है। वैसे दिख रहा है इसकी सेकंड और इसकी सेकंड इक्वल है, बात समझ रहे हो ना। मान लेते हैं कि इसकी mth भी इक्वल है इसकी nth के। इसकी mth टर्म क्या बनेगी, पहली वाली एपी की 2 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, mth टर्म। मैंने माना mth टर्म ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ सेकंड एपी, ठीक है। nth टर्म सेकंड एपी की क्या बनेगी, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 2। थोड़ी सॉल्विंग करो, 3m माइनस 3, 2n minus 2, and here we got 3m minus 1, 2n plus 1, 3m is equals to 2n plus 2, ठीक है। यहां तक देखो, करो यहां तक, लिखो साथ साथ, देखो यहां तक, सॉल्विंग समझ आई?
कम ऑन बेटा, Done, sir. डन यहां तक? Yes, sir. अब देखना इसको ऐसे लिखो, m/2 n+1/3 कैसे लिख सकता हूं? रेशो में लिख रहा हूं, इसका 2 इधर ले आए, इसका 3 इधर ले आए, सुंदर बना रहे हैं थोड़ा। समझ आया? अब देखना ये रेशो इस रेशो के इक्वल है, दोनों को लैम्डा के इक्वल मान लूं, लैम्डा के कि मान लेते हैं ये लैम्डा के इक्वल है। क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. अब देखना m क्या आ गया 2 लैम्डा, n क्या आ गया 3 लैम्डा -1। क्या ये बात समझ आई? देखो ध्यान से, Yes, sir. अब ध्यान से देखना, m मेरी mth टर्म थी इस एपी की, और इसकी 50 टर्म्स हैं टोटल, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 50 टर्म्स तक जा सकता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2 लैम्डा को हमेशा 50 से छोटा होना पड़ेगा, जब 50 होना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। m मैक्सिमम 50 तक जा सकता था ना। देखो क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. वेरी गुड। यहां पे n ज्यादा से ज्यादा 60 तक जा सकता है ना, तो ये बोल सकता हूं 3 लैम्डा -1 हमेशा 60 तक जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। समझ आया? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखना दोनों को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब आप लोगों को क्लियर है। लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू 25, यहां से क्या आएगा 3 लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू 61, लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू 20 पॉइंट समथिंग बनेगा ना, 20.3333 बन गया। Yes, sir. तो इन दोनों से नेट वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ, इन दोनों से नेट 20. वैल्यू लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू 20। अब ये 0.33 भी लिख लो चलो आप लोग अभी के लिए, लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू 20.333333। अब देखना, अब मेरी बात सारे ध्यान से सुनेंगे, बाद में लिखेंगे। यहां पे लैम्डा को एक इंटीजर होना पड़ेगा ना, लैम्डा मस्ट बी इंटीजर। देखो लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगी और n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगी। कि मान लो तुमने लैम्डा को 1 रखा तो इसकी सेकंड टर्म और इसकी सेकंड टर्म इक्वल आ गई, लैम्डा को 2 रखा इसकी फोर्थ टर्म और इसकी 3 टू 6 -1 फिफ्थ टर्म इक्वल आ गई। ऐसे करते करते वो सारी इक्वल बनती जाएंगी। लैम्डा ज्यादा से ज्यादा कहां तक लेके जा सकते हो, 20 तक लेके जा सकते हो ना, पॉइंटों में रखने का तो कोई मतलब बनता नहीं। ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि इसको 20.33 रख के कि इसकी 20.33 इंटू 3 -1th टर्म, समझ रहे हो? पॉइंट्स में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लैम्डा को आप 20 तक लेके जा पाओगे ना मैक्सिमम, लैम्डा को 20 तक लेके जा पाओगे ना मैक्सिमम बेटा। समझ पा रहे हो अब जुगाड़ ये क्या है, ट्रिक समझ पा रहे हो क्वेश्चन की क्या नहीं? हर एक लैम्डा के लिए एक टर्म कॉमन आ जाएगी, हर एक लैम्डा के लिए, लैम्डा 1 के लिए, लैम्डा 2 के लिए, लैम्डा 3 के लिए, लैम्डा 4 के लिए, लैम्डा 5 के लिए, ऐसे करते करते आप 20 तक जा सकते हो बस। तो 20 ही टर्म्स कॉमन होंगी। लैम्डा को 1 पुट करके देख लो, तो यहां से सेकंड 2 आ गया, यहां से क्या आ गया 2 आ गया, दोनों की सेकंड टर्म कॉमन है, वो है भी, हमने चेक कर लिया फिफ्थ और फिफ्थ। लैम्डा को 2 पुट करके देखो, इसकी फोर्थ टर्म, ये टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है, वैल्यू नहीं है। यहां पे 2 पुट किया कितना फिफ्थ, इसकी फोर्थ और इसकी फिफ्थ भी इक्वल आएगी, हमने पिछले चेक किया था पीछे। समझ पा रहे हो जुगाड़ को? ऐसे ही लैम्डा को 3 पुट करके देखो, इसकी सिक्स्थ टर्म, यहां पे 3 3 9 -1 एट्थ टर्म इक्वल आएंगी। आप मैक्सिमम कहां तक लेके जा सकते हो, लैम्डा को 20 तक लेके जा सकते हो ना, तो मतलब इसकी 40th टर्म और इसकी 20 पुट करके देखना 60 -1 59th टर्म। बात समझ पा रहे हो ना? इसकी 40th टर्म और इसकी 59th टर्म इक्वल होंगी। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी Yes, sir. सभी के? ये मेथड समझ आ गया बेटा सबको? इंपॉर्टेंट sir. क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट टाइप थी, जेई मेंस में आ जाता है ये क्वेश्चन। आपको समझ आ गया ना सबको अप्रोच? इसको अच्छे से लिख लो अगर नहीं लिखा तो, अगर लिख लिया तो बताओ आगे करें। लिख लिया। लिख लिया। वेरी गुड।
चलो अब मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स common to the two APs 3, 7, 11 up to so on 407, and second one is 2, 9, 16 up to so on 709. करो बेटा क्वेश्चन, शाबाश। कितनी आई भाई? सर 10, नहीं, गलत है, ध्यान से कर गधे। 17, कितनी? 17, गलत है, सर 16 सर। गलत है, So 13, गलत है बेटा, 14, वेरी गुड, सही है, वैशाली का सही है। 14 टर्म्स। सर 14, हाँ ठीक है। करो गधो, करो करो यार, अभी तो करना चाहिए आपको। मैंने 2 मेथड्स करवाए हैं और बड़े अच्छे से, टिकाई से। इतना धीरे तो मैंने कभी किसी को नहीं समझाया, आप लोगों ने देखा ही होगा। अभी भी नहीं हो रहा क्वेश्चन तो डूब मरो। sir, हो गया। वेरी done. गुड, वेरी गुड, sir done. वेरी गुड। उत्सव कर ले यार।
Sir, done. क्या बोल रहे हैं यार अब आप लोगों को? मैं नहीं करवा रहा यार क्वेश्चन, ये मैं नहीं करवा रहा, ये खुद करो। टॉपिक लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। प्रॉपर्टीज लिख लेना, आपको 10th की बुक में नहीं मिलेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखना, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड or subtracted from each term of an AP, then the resulting sequence is also an AP with the same common difference. सोचो इस बात को, सिर्फ इंग्लिश मत पढ़ो, कैसा होगा? ध्यान से देखो, A1 A2 अप टू सो ऑन AN। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये AP है और इसका कॉमन डिफरेंस D है, तो मतलब AN माइनस AN माइनस 1D है। डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म इज D। अब अगर मैंने इसमें प्लस माइनस के कर दिया, मान लेते हैं प्लस माइनस के, मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं प्लस माइनस के, या तो प्लस किया होगा या माइनस किया होगा, समझ रहे हो? एक प्लस एक माइनस मत कर देना एक टर्म को। तो भाई सेम ही रहना है कॉमन डिफरेंस, अभी भी तो ये एपी होगी, नाउ इट इज आल्सो एन एपी। कॉमन डिफरेंस भी वही है, बस हाँ फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन प्लस के होगा कि माइनस के होगा। बात समझ रहे हो? फर्स्ट टर्म में चेंज, बट कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम एंड एपी रिमेन्स एपी। क्लियर है? मतलब क्या ही प्रूफ है, दिख भी रहा है, दिमाग में दिख रहा है होगा आप लोगों को। अच्छा, अगला पॉइंट, इफ ईच टर्म of a given AP is multiplied or divided by a non-zero constant K, then the resulting sequence is also an AP, with common difference KD or D by K depending upon the situation आपने मल्टीप्लाई किया है कि डिवाइड किया है, where D is the common difference of given AP, where D is common difference of given AP। जल्दी पढ़ो इंग्लिश को, देखो कैसा होगा, पढ़ो जल्दी, इंग्लिश को अच्छे से लिखो, अच्छा सा सुंदर सुंदर कॉपी बनाना, वही आपके काम आएगी 3-4 साल। ठीक है बेटा, कुछ पता लगा कि नहीं? देखना, समझो बात को,
कहते मान लो आपके पास एक एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस डी था, जिसमें कॉमन डिफरेंस डी था। मैं बाहर निकाल रहा हूं बच्चों को, ठीक है, कुछ कुछ देखते हैं किसके नंबर लगे। रघवी का। अब देखना एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, के से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया या फिर डिवाइड कर दिया, भाई अभी भी तो एपी की एपी रही ना। एपी में क्या होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ अ टर्म सेम होना चाहिए। अब देखो ए एन के माइनस ए एन माइनस वन के कॉमन निकल गया, ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ये तो डी होता है, तो कॉमन डिफरेंस अभी भी के डी हो गया। नाउ कॉमन डिफरेंस इज के डी। एपी तो एपी रही, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तब भी एपी रहेगी। बात समझ रहे हो कि नहीं सभी बच्चे? वीनस, Yes. थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी देखना अब क्या है। इन एन फाइनाइट एपी, ये हमने की भी हुई है, इन एन फाइनाइट एपी द सम ऑफ टर्म्स equidistant from the beginning and end is always same and is equal to sum of first and last term। क्लियर है? देखो सबको, बहुत बार कर ली, इसी से हमने सम ऑफ Yes, एन sir. टर्म्स का फॉर्मूला बनाया था। क्लियर है बेटा? इधर से फर्स्ट टर्म, इधर से फर्स्ट टर्म, स्टार्टिंग और एंड से सम का सेम होगा, सेकंड सेकंड लास्ट सम सेम होगा, थर्ड थर्ड लास्ट सम सेम होगा, फोर्थ फोर्थ लास्ट का सम सेम होगा। बात समझ रहे हैं आप सारे? ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है एपी को, जो एपी को एपी बना रही है, ठीक है। अगला, इफ थ्री नंबर्स आर इन एपी a comma b comma c, then 2b is equals to a plus c and b is also called as arithmetic mean of a and c। देखो क्लियर है? सबको पता है ये क्यों हो रहा है, किया भी हुआ है, कैसे प्रूफ करेंगे? we know if it is an AP then difference of a second term minus first term is a common difference and difference of a third term minus second term is also common difference, so must be equal। then 2b is equals to a plus c, b is equals to a plus c by 2। is that clear to all? Yes, sir. very good। अगली important property, a sequence is an AP if its nth term is linear expression in n that is nth term is equals to an plus b। देखो किया था प्रूफ, कहते हैं सीक्वेंस एपी बन जाएगी अगर उसका nth टर्म एक लीनियर एक्सप्रेशन है n में, और इस केस में हमने पढ़ा भी हुआ है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ n, याद है? कोफिशिएंट ऑफ n नहीं होता है, कोफिशिएंट ऑफ n। बेटा क्लियर है ना ये बातें सबको? सच बताना यार, मुझे कैसे पता लगेगा आपको क्लियर है कि नहीं, Yes, sir. है ना? जिसको हल्का सा भी डाउट है वो पूछ लो बेझिझक। ये बेस तैयार हो रहा है आप लोगों का, बेस कभी वीक नहीं होना चाहिए। हम लोग इंजीनियरिंग में बोलते हैं अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप अच्छी मशीन बना पाओगे। अगर आपकी बिल्डिंग का
बेसमेंट स्ट्रांग है, अगर आपने अच्छी फाउंडेशन स्ट्रांग की है, उसमें रीइंफोर्समेंट की हुई है, तो जितनी मर्जी ऊपर बिल्डिंग बन जाए, अगर वही आपका कच्चा रह गया तो फिर कुछ भी नहीं बन पाएगा ऊपर, वो गिर जाएगा। एक हल्का सा तूफान आएगा और वो गिर जाएगा। बात समझ रहे हो ना? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। एक हल्की सी अंधेरी आई और आप लोग नीचे, और वो अंधेरी यहाँ पे पेपर हो गए। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, a sequence, oh, now okay, is an AP if sum of its first n terms is in the form of an square plus bn plus c, where a, b, c constants that is independent of n, बताइए, independent of n, पता है सबको? In such a case, coefficient of 2 times coefficient of n square is our common difference. प्रूव भी किया हुआ है और आपको समझ भी आया होगा। क्लियर है बात? Seventh, if the terms of an AP are chosen at regular interval, they form an AP. क्या इस बात को सोच पा रहे हो? देखना, ध्यान से सोच के देखो। Take a time, take a 1 minute and think about this thing. Think about this thing, बेटा. This is important one. Yes, sir. सोच के देखो। Yes, sir. a plus d, a plus 2d, चलते चलते a plus n minus 1d था। ठीक है, मैंने टर्म्स को एक एक छोड़ के एपी बनाने की कोशिश की। इसकी पहली टर्म उठाई, दूसरी को रिजेक्ट कर दिया, a plus 2d उठाया, फिर a plus 3d को रिजेक्ट कर दिया, a plus 4d उठाया। अगर मैं इफ द टर्म्स ऑफ एन एपी आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल पे उठा रहा हूं ना, एक एक इंटरवल को छोड़ के, एक एक के गैप पे, तो ये भी कहते हैं कि एपी बनेगी। अगर मैं थोड़ा सा और डेप्थ में चलूं तो जो ये एपी बनेगी, इसका कॉमन डिफरेंस 2 टाइम्स हो जाएगा पहली वाली का, क्योंकि मैंने इंटरवल का एक एक का गैप लिया था। अगर दो दो का गैप लेता था वो 4 टाइम्स हो जाता। सोच पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, क्या नहीं? क्या झलकियां आ रही हैं मन में? Yes, sir. चेंज आ रहा है कुछ? Yes, sir. वेरी गुड। देखो समझ आ रहा है ना? ये हर बार 2D नहीं होगा, डिपेंड करेगा आपके इंटरवल पे। मैंने अभी एक एक का गैप लेके चुना था, एक एक की खाली पोजीशन रखी थी तो 2 टाइम्स हो गया। आप दो दो की रख के देखो तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी 3D हो जाएगा। आई एम सॉरी अबाउट दैट। अगर हम देखो यहाँ पे एक एक का इंटरवल का गैप ले रहे हैं, अगर दो दो के इंटरवल का गैप लेते तो पहली टर्म a उठाते, फिर a plus 3d उठाते, फिर कौन सी उठाते? a plus 4d छोड़ते, 5d छोड़ते, 6d उठाते। तो कितना कितना का कॉमन डिफरेंस बन गया? बड़े वाला d 3 टाइम्स d बन गया, 3 टाइम्स हो गया। अगर 3 3 का गैप उठाते तो जो बड़ा d बनता वो 4 टाइम्स d हो जाता, अगर 3 3 के इंटरवल पे उठाते। क्या आप इतना सोच पा रहे हैं Yes, sir. सारे बच्चे? चलो
एक जल्दी से क्वेश्चन लिखो और मुझे करके दिखाओ। देखो क्वेश्चन क्या है। b प्लस सी माइनस ए बाई ए, सी प्लस ए माइनस बी बाई बी, ए प्लस बी माइनस सी बाई सी। ये गिवन है कि ये एपी में है, ये गिवन है, ठीक है। आपको टू प्रूफ क्या करना है, जस्ट सॉल्व क्या करना है, टू प्रूफ करना है। प्रूफ करके दिखाओ 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी आर आल्सो इन एपी, आर आल्सो इन एपी। दिमाग लगाओ, अपनी पूरी नॉलेज अप्लाई करो इस क्वेश्चन पे। जितनी भी आपके पास नॉलेज है, जितनी भी आज तक आपने गेन किया, उस पे अप्लाई करो। हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो कि जा तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा या फिर हम। हैंथोइज्म से काम करो बेटा, वो आपके अंदर हो ना, अंदर ढूंढो उसको। और मीटिंग एंड होने के बाद Sir, साथ के साथ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। sir, done. वेरी गुड। Done, sir. Done, sir. Sir, done.